सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा से जाने वाले अपने सी प्रोग्रामिंग बिगिनर्स कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग के बारे में। तो चलिए गाइस, फटाफट अपने पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स रोल इंट्रो। इंट्रो। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने पीडीएफ के ऊपर, जिसका नाम पढ़ेंगे व्हाट इज एरे। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स का होता है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, और सेम टाइप होता है उसके अंदर। और स्टोर किस में होता है? कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में। जैसे गाइस आपने एक बनाया, जैसे आप नीचे देख सकते हो, मैंने इसके अंदर सिंटैक्स डिक्लेयर करा है। इंट नंबर, नंबर के अंदर गाइस क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 5। तो गाइस इसमें जैसे 5 है, 5 एक एरे बना रहा है हमारा। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा एरे, ये क्या है? 5 एरे का एक साइज है। जैसे गाइस मैं आपको बता दूं दोबारा अच्छे से थोड़ा और। यहाँ पे जैसे सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स क्या होता है एरे को डिक्लेयर करने का? इंट नंबर 5। नंबर 5 हुआ, फिर उसका ना गाइस क्या होता है एरे के अंदर? इंट मार्क्स, जैसे इनिशियलाइजेशन इन एरे। ठीक है गाइस, इसके थ्रू समझते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? इनिशियलाइजिंग इन एरे। इंट मार्क्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गाइस क्या है? 3। 3 क्या उसका साइज है। एरे हमने लिखा किसमें? इसमें क्या नाम है? कर्ली ब्रैकेट्स में। कर्ली ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा है? 85, 90, 95। ये तीन तीन नंबर्स हो गए गाइस हमारे, है ना। एक कॉमा के इस तरफ, एक कॉमा के बीच में, एक कॉमा के बाद, ये 3 नंबर्स हो गए। तो गाइस इन तीनों का साइज हम पहले डिक्लेयर करते हैं एरे से पहले। जैसे लिखते हैं हम इंट। इंट मतलब उसका इंटीजर वैल्यू, मानो इंटीजर डेटा टाइप। फिर उसके मार्क्स वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर लिखते हैं हम साइज। साइज हमने दिया गाइस 3। फिर हम जाएंगे गाइस जिसका इक्वल टू के अंदर हमने लिख दिया इसके, इस साइज के अंदर हमें क्या क्या स्टोर करवाना है? 85, 90, 95। फिर आता है एक्सेसिंग एलिमेंट्स, माने एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं उसके बारे में। प्रिंट एफ परसेंटेज डी मार्क्स, और उसके बाद गाइस हम लिखते हैं मेमोरी लोकेशन। जैसे गाइस इसमें जैसे मैं आपको एक बार डायरेक्ट उसमें ही बता देता हूँ कि क्या होता है, वीएस कोड खोल के फटाफट ये कैसे वर्क करता है और कैसे क्या होता है इसमें। तो गाइस हमने खोल लिया अपना वीएस कोड। अब वीएस कोड के अंदर बताता हूँ गाइस क्या होता है। हम क्या बढ़ते हैं गाइस? एरे। पहले एरे की तरफ बढ़ते हैं। ए आर आर ए बार एरे का। अब देखिए गाइस, इधर जैसे हम लिखते क्या लिखते हैं? इंट एड। इंट एड नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। स्क्वायर, फिर मैंने किसका साइज है नहीं बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना लिख दिया? 5 इक्वल। फिर इसके अंदर गाइस क्या मैंने लिखा? 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक इसकी 5 वैल्यूज हो गई। लेकिन इसको हमें जब कॉल करना होगा गाइस, तो एक तरीका होता है। रुको एक मिनट गाइस, ये जरा ये पता नहीं कहाँ से आ गया। एक मिनट गाइस, एक सेकंड रुकना। बैक टैब, कंट्रोल जेड, हट, स्पेस ही डाल देते इधर। 1 के ऊपर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। तो गाइस इसके अंदर जो ये वेरिएबल्स के अंदर जो ये स्लाइसिंग होती है, ये इसमें एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होती है। जैसे इसमें हम हमें किसी भी वैल्यू को अपनी कॉल करना होता है ना गाइस, तो हम उसमें उसमें 0 यूज करते हैं। जैसे आपको दिखा देता हूँ अभी एक बार अच्छे से। एक मिनट गाइस, इसमें हमने टैब लगा दिया, एक टैब दबा दूं। हाँ अब आ गया ना। जैसे गाइस 1 का यहाँ पे 1 की स्टोरेज लोकेशन क्या है? यहाँ पे 0। 2 की क्या है? 1। 3 की क्या है? 2। 4 की क्या है? 3। 5 की क्या है स्टोरेज लोकेशन? 5। तो 0 से 4 तक बना, तो गाइस ये होता है एरे। एक बार आपको इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ एक बार फटाफट। एक कोड बना दूं पहले, इसी सेम कोड को आपको अच्छे से और से समझाने के लिए सेम कोड बनाता हूँ। फिर उसका हम आगे करते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio इंट मेन। जैसे कोड ही दे दिया भाई। ये क्या लूप? अच्छा लूप लगा दी ना भाई इसने। हमें अभी गाइस लूप का कुछ काम नहीं है, अभी मुझे आपको समझाना है। फिर हम उसके बाद आगे लूप की तरफ भी बढ़ेंगे। अब प्रिंट करवाना है गाइस मुझे इसका एक, खाली एक ही नंबर प्रिंट करवाना। तो प्रिंट एफ, इसके अंदर गाइस मैं क्या लिखूंगा? ऐड। इसके अंदर नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पे लिखूंगा मैं परसेंटेज डी। इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा रहे तो परसेंटेज डी, इसके अंदर कॉमा। फिर हम लिखेंगे इसका एंड। एंड का साइन, एंड नहीं सॉरी गाइस, हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐड। हमें इसका कौन सी लोकेशन की वैल्यू प्रिंट करवाना है? 0। 0 लिखा गाइस मैंने, तो इस 0 लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर हुई है वो ये प्रिंट कर देगा। जैसे अगर मैं रन करता हूँ अभी इसको,
रन हो रहा है गाइस, रन होने दीजिए। तो गाइस ये रन हो रहा है, रन होने दीजिए, देखते हैं क्या आता है। हो रहा है रन, रन हो रहा है, रन 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 रन। ये हो रहा है गाइस रन। चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। आउटपुट मानेगा, आउटपुट क्या है गाइस, वन। इसका मतलब गाइस ये जीरो है, ये जीरो जो है ये वन की लोकेशन पे, वन जो है वो जीरो माना, यहाँ पे जीरो की लोकेशन पे स्टोर हुआ है। यहाँ पे टू है वो वन की, थ्री थ्री टू की, फोर थ्री की, फाइव फोर की, ऐसे ही गाइस आगे है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं गाइस टू डी एरे के बारे में। चलिए अब टू डी एरे करते हैं। ऐसे ही गाइस हम इस एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, इस पूरे में से कोई भी एक नंबर को। और गाइस जिसने, जैसे हमें पहले बताया था, एक चीज बताई थी गाइस, जिसने हमें, एक मैं गाइस दिखाता हूँ, इसने फॉर लूप लगाई थी ना। ठीक है, जैसे इसमें हमने फॉर लूप लगाई, आई इक्वल जीरो, आई स्मॉलर देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, एलिमेंट एट द इंडेक्स परसेंटेज डी आई, फिर इंट ऐड। ठीक है गाइस, तो गाइस इसने यहाँ पे फॉर लूप लगा दी। फॉर लूप के थ्रू हमने इसके हर एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब गाइस इसको रन करके समझते हैं और अच्छे से कि कैसे एक एक वैल्यू प्रिंट हुई। इसने यहाँ पे परसेंटेज दी, आई की वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर इसने यहाँ पे ऐड करवा दी। आई गाइस मैंने बताया था इंडेक्स किससे शुरू होता है, जीरो से। इंडेक्सिंग किससे होती है, जीरो से। तो जीरो, एलिमेंट एट द इंडेक्स, इंडेक्स इतना, इंडेक्स यहाँ पे आएगा जीरो, और इन जीरो पे इंडेक्स पे क्या है, वन, वन के इंडेक्स पे क्या है, टू, टू के इंडेक्स पे क्या है, थ्री, थ्री के क्या है, फोर, फोर के क्या है, फाइव। ठीक है गाइस, अब पढ़ते हैं गाइस टू डी एरे की तरफ अपने। तो गाइज आ गए हम वापस अपने पीडीएफ पे। यहाँ पे गाइज आपने एक चीज देखी है, वाई यूज एरे, हम एरे क्यों यूज करते हैं, स्टोर मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग अ वेरी सिंगल वेरिएबल है। हम यहाँ पे कई सारी वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, कई सारी वैल्यूज 90, 80, 70, 75, और भी कई सारी वैल्यूज को सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर, बस उसका लोकेशन, उसके नंबरिंग के फॉर्म में इंडेक्सिंग अलग हो जाती है बस, बाकी एक ही वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। फिर किसके लिए यूजफुल होता है, ये यूजफुल फॉर लूपिंग, सॉर्टिंग, डाटा मैनेजमेंट, इन सब के बहुत ज्यादा काम आता है। और गाइस ये टू डी एरे जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है, जिसके अंदर हमें अगर कोई मैट्रिक्स बनानी है तो उसमें काम आता है। ठीक है गाइस, जैसे इंटर मैट्रिक्स टू कॉमा थ्री इक्वल, इसने एक मैट्रिक्स टाइप बना दी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हाँ, तो गाइस इसको डायरेक्ट मैं वीएस कोड पे आपको रन करके और अच्छे से क्लियर करता हूँ। यहाँ पे लिखा है एक्सेस लाइक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरह एक्सेस रहता है। आउटपुट इसका क्या आएगा, सिक्स, स्ट्रिंग इन सी इक्वल कॉमन एंड कॉमन एरे सिंगल। इसके बारे में guys अभी आगे पढ़ेंगे, पहले हम टू डी एरे को एक बार अपने वीएस कोड पे ट्राई करते हैं। अब गाइस मैंने खोल लिया यहाँ पे अपना वीएस कोड। ठीक है गाइस, अब मैंने खोल लिया अपना वीएस कोड, अब वीएस कोड पे ट्राई करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये था वन डी एरे का कोड। अब इस वन डी एरे को हम कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि अब हम टू डी एरे के ऊपर रन कर सके। चलिए गाइस अब फटाफट बढ़ते हैं हम दोबारा से, इधर लिखेंगे टू डी एरेस। अब यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio, फिर क्या लिखेंगे, इसने मैट्रिक्स का गाइस देखो हमें कोड ही दे दिया कि कैसे हम कर सकते हैं, और ये मैट्रिक्स अब ये प्रिंट करवा देगा। रन होने दीजिए, तब तक मैं आपको कोड समझाता हूँ। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स कितने की बनाई, इसमें थ्री थ्री की मैट्रिक्स बनाई। ये देखिएगा जिसमें जीरो जीरो वन, जीरो वन, इसमें एलिमेंट है तो इस लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है मैट्रिक्स के थ्रू इसने प्रिंट करवाया। देखिए गाइस इसमें क्या था, इंट वन टू थ्री, वन टू थ्री हुआ, ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स की फॉर्म, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन, ये मैट्रिक्स बन गया थ्री बाई थ्री का। फिर हमने टू डी एरे में इसको प्रिंट करवाया, और हमने दो लूप लगाई, लूप के अंदर लूप, इन नेस्टेड लूप यूज करी। यहाँ पे हमने इंट आई इक्वल जीरो, आई स्मॉलर देन थ्री, आई प्लस प्लस, माने आई जब तक स्मॉल रहेगा थ्री तब तक ये लूप चलेगी। फिर हमने एक और लूप उसके अंदर आई, जे इक्वल जीरो, जे इक्वल जीरो, जब तक जे छोटा है तब तक ये वाली लूप भी चलेगी। और फिर जे प्लस प्लस, फिर हमने प्रिंट के अंदर क्या करवा दी, एलिमेंट एट परसेंटेज दी, इसके परसेंटेज दी, इसमें क्या करवा, आई आई यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाले पे, इस वाली लोकेशन पे, जे इस वाली लोकेशन पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स सॉल्व होने के बाद जो आएगा। तो गाइस ऐसे ही यार मैट्रिक्स हमने सॉल्व करी, फिर ये आ गया। समझ गए गाइस, अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में डाल दो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है स्ट्रिंग।
चलिए फिर स्ट्रिंग के लिए अपना पीडीएफ दोबारा से खोलते हैं। चलिए अब आ गए हम स्ट्रिंग के ऊपर। अब पढ़ते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ वन डी एरे ऑफ कैरेक्टर एंडिंग विद बैकस्लैश जीरो नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग के एक वन डी एरे की तरह ऑफ कैरेक्टर्स के एंडिंग विद नल नल कैरेक्टर के साथ एंड होता है। जैसे डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? कैर नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने उसका साइज लिया इक्वल में जोन, जे जोन हमने नाम ले लिया। फिर हम इसको प्रिंट करवाने के क्या करते हैं? कैर कैरेक्टर दे रहे हैं तो गाइस हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीजर, यूज नहीं कर रहे गाइस इस बार। हम इस बार यूज कर रहे हैं हम कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स क्या करें? कैरेक्टर नेम स्क्वायर ब्रैकेट 20 20 हमने उसके अंदर दिया, उसका साइज दिया। फिर स्कैन ऐप में यूजर से इनपुट पूछा उसका नाम, फिर उसका नाम हमने प्रिंट करवा दिया। इसको गाइस में और इसमें गाइस फोर होते हैं। फोर माने इसके यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शंस क्या कहते हैं? फोर। और ये सब किसके लिए यूज होता है? फ्रॉम स्ट्रिंग डॉट एच से हम इसको यूज कर सकते हैं इन सारे फंक्शंस को। स्ट्रिंग लेंथ पॉइंट करने के लिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करें, स्ट्रिंग सीपीवाई माने कॉपी स्ट्रिंग की एस टू को एस वन में कॉपी करना, एस टी आर कैट कौन कौन कॉनकैटेनेट करने के लिए कॉनकैटेनेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं स्ट्रिंग कैट। और कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग कंपेयर। ठीक है गाइस, अब बढ़ते गए अपने अगले अब इसको एक बार हम स्ट्रिंग को एक बार अपने वीएस कोड में यूज करते हैं। और ये जब स्ट्रिंग को अटैच किया भी इतनी जरूरत नहीं है, तो हम अभी बेसिक से इसका कोड रन करते हैं। अगर आगे हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो हम इसको स्ट्रिंग डॉट एच को आगे यूज करेंगे। चलिए जब मैं फटाफट अपना वीएस कोड खोलता हूँ। ये खोल दिया मैंने अपना वीएस कोड। अब वीएस कोड में अपना कोड रन करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोड अपना लिख रहा है, क्या लिख रहा है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग इन सी। अब यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे एक गाइस यहाँ पे गाइस अब हम लिखेंगे अपना कोड हैशटैग इंक्लूड stdio। ठीक है, stdio। अब लिखेंगे इंट मेन। ये आगे गाइस जिसने कोड हमें दे दिया। तो गाइस ये है हमारा बेसिक से स्ट्रिंग कोड। इसमें गाइस हमने क्या करा था? स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग कैरेक्टर दिया, एक सिंगल वैल्यू के लिए हम कैरेक्टर यूज करते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हमने 20 उसका साइज दे दिया। एंटर स्ट्रिंग अपने प्रिंट एफ के अंदर करा एंटर स्ट्रिंग ऐड करो। फिर तुम कोई भी अपना नाम वगैरह एंटर अ नेम, एंटर अ नेम यू एंड योर्स। तो यहाँ पे मैं इसको सही कर दूं थोड़ा सा बढ़िया। योर्स नेम ये आ गया गाइस योर्स नेम। अब इसको गाइस दोबारा मुझे रन करना पड़ेगा गाइस। इसको तो गाइस मैंने कैंसिल कर दिया इस वाले को। ये तो गाइस मैंने शायद से रन दबाया, इसने पता नहीं क्या दे दिया। अब रुको गाइस, ये रन हो रहा है गाइस। अब रन करते हैं इसको और अच्छे से थोड़ा और अच्छे से डीपली इसको समझते हैं। ये हो रहा है गाइस हमारा रन। एंटर योर नेम, मैंने क्या नाम डाला अपना? RUBHANSHU। मैंने अपना रुभांशु नाम डाल दिया। अब यहाँ पे इसने करा योर्स नेम रुभांशु। ये होती है गाइस स्ट्रिंग की पावर। हम यूजर से इनपुट देंगे स्ट्रिंग करने, इसने जितना साइज दिया, अगर हम इस साइज से क्रॉस कर दे रहे तो ये एरर देगा हमें। ये खाली उस साइज के अंदर ही हमें दे सकते हैं, उससे ज्यादा ये ऐड नहीं कर सकता। मैं आपको आप चाहे तो काउंट कर लेना, मैं भी काउंट करके आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एरर। ठीक है, ठीक है। इसको हमने स्ट्रिंग का एक साइज दिया था, उसी साइज के अंदर ये प्रिंट करता है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब गाइस इसमें मैं एक बार आपको स्ट्रिंग मैंने करेक्टर दिया है ना, तो एक बार इसका नंबरिंग लेकर दिखाता हूँ आपको। नंबरिंग रेट है तो क्या होता है देखिए गाइस। अगर मैंने यहाँ पे दिया 5 5 आ गया। ठीक है यहाँ पे, ठीक है गाइस, यहाँ पे हम नंबर भी दे सकते हैं करेक्टर के अंदर और अपनी स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने परसेंटेज एच लगा रखा है, ये करेक्टर हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर गाइस हम स्ट्रिंग यूज करते हैं तो इसमें एरर आ जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे खाली करेक्टर का होता है यूज। स्ट्रिंग को होल्ड कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे मैं अगर लगा दूं यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अगर लिख दूंगा परसेंटेज डी,
परसेंटेज ऐसे रहने देते हैं जब हमें, और इसको अब रन करते हैं, रुकना गाइस। अगर मैं गाइस यहाँ पे लिख दूँ, अब देखिए गाइस इसने इसको प्रिंट कर दिया विदाउट किसी एरर। ठीक है गाइस, अब अगर इसको गाइस रिफ्रेश करके करते हैं दोबारा से, स्ट्रिंग कैसे होता है गाइस, खाली स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए। ठीक है गाइस, अब देखो इधर अगर मैं लिख दूँ इसके अंदर परसेंटेज डी और प्रिंट भी करवा दूँ इसके अंदर परसेंटेज डी, और इसको शांत करके गाइस यहाँ पे मैं डिलीट करके इसको भी अब रन करूंगा, तो गाइस देखिए अब एरर आएगा। हम परसेंटेज डी दे रहे हैं वो भी करेक्टर वैल्यू के अंदर, इंटीजर के अंदर। देखते क्या आता है गाइस, रन होने दीजिए। प्रोसेसर थोड़ा स्लो है गाइस, तो रन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। होने दीजिए गाइस, रन होने दीजिए, देखते क्या आता है आउटपुट। चलिए गाइस रन हो रहा है, होने दीजिए, रन 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 होने शुरू हो गया गाइस। अब देखते गाइस इसमें क्या आता है हमारा आउटपुट। इसने पूछा एंटर योर नेम, मैंने डाल दिया ये, और फिर लिख दिया RUBHN शुभांशु। इसमें खाली गाइस कोई रैंडम आउटपुट ही रैंडम दे दिया गाइस इसने, क्योंकि हम इनपुट स्ट्रिंग में करवा रहे हैं और इसको आउटपुट दे रहे हैं हम इंटीजर में। तो गाइस इसने इंटीजर वैल्यू करे हमारे में ऐसा नंबर कोई भी दे दिया रैंडम। ये हो गया गाइस इसमें एरर। ये गाइस हमें डायरेक्ट एरर नहीं देता, हमें नंबर उसके अंदर कुछ भी कर देगा नंबरों के साथ माने। ये डायरेक्ट आउट एरर नहीं देता, हमें कुछ भी नंबर बना देता है। ठीक है गाइस, तो गाइस ऐसा ये था। हाँ, और अब पीडीएफ एक बार लास्ट टाइम देख रहे थे, फिर उसके बाद अपना आज की वीडियो को खत्म कर दो। ये देखिए गाइस, इसमें गाइस मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया, आप ये और एक बार खुद से ट्राई करके, पहला क्या फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट, ये वाली ट्राई करके एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में सारे देने, ये सारे एरे को रिवर्स करके लार्जेस्ट नंबर और यही काउंट वॉवल्स, और चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैराडियम और नोट, पैराड्रोम स्ट्रिंग है या फिर नहीं है। ठीक है गाइस, तो गाइस इतना था आज की वीडियो में। ये गाइस एक मिनट, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज हमने पढ़ा स्ट्रिंग और एरे के बारे में, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में। तो चलिए गाइस, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हो समय, बाय बाय।